विधानसभा चुनाव में हार पर बीजेपी मंथन कर रही है। राजधानी रांची के प्रदेश कार्यालय में आज दूसरे दिन भी समीक्षा बैठक होगी और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में बैठक हो रही है। कल हारे हुए सभी उम्मीदवारों के साथ चर्चा की गई थी, जिसमें हार की वजह गिनाई गई, जिनमें राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना, JLKM उम्मीदवारों की वजह से वोट में बिखराव के अलावा भीतरघात की वजह भी बताई गई। देखिए, इन्हीं सारे विषय को लेकर के ये 2 दिन का समीक्षा की बैठकों के कई स्तर पे कार्यक्रम बनाए गए हैं। अलग अलग स्तर पे चुनाव कार्य में लगे नेताओं कार्यकर्ताओं से समीक्षा की बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों के पूरा होने के बाद ही कुछ निष्कर्ष पे हम आ पाएंगे कि ऐसे कौन से कारण रहे जिनके वजह से हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। नहीं, ये सब चलते ही रहता है राजनीति में। हार हुई है, कुल मिलाकर के सारा चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद जनता के बीच फिर से जाना है और संघर्ष करना है। संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। झारखंड की जनता का प्यार वापस पाने के लिए जितना संघर्ष किया जा सकता है करना चाहिए। तो झारखंड में बीजेपी हार को लेकर मंथन कर रही है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुमार जनता चंदन जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। चंदन, हार का मंथन हो रहा है, बैठकें हो रही है, आखिर निष्कर्ष क्या निकल रहा है इस बैठकों का? देखिए, अंदर खाने अभी बैठकों का दौर जारी है और इसे महामंथन कहा जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये बीजेपी के लिए बड़ी हार है। बीजेपी के आशा के विपरीत नतीजे आए हैं और ऐसे में बीएल संतोष जी खुद रांची पहुंचकर और अलग अलग लेवल पे लगातार 2 दिनों का महामंथन कर रहे हैं। जो हारे हुए प्रत्याशी थे, जब उनके साथ बैठक चल रही थी तो उस दौरान कई बातें देखने को मिली। विश्वासघात और भीतरघात जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, अपनों ने नुकसान पहुंचाया, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ। इसके साथ ही ये भी तर्क दिए गए कि आजसू के जो वोट बैंक थे या जो आजसू कोटे के वोट थे वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाए। बीजेपी के वोट आजसू की तरफ शिफ्ट हुए लेकिन आजसू के वोट बीजेपी में शिफ्ट नहीं हो पाए। ये भी एक तर्क अंदर खाने रखा गया। दूसरी तरफ जो JKM के प्रत्याशी थे उन्हें भी एक वजह माना जा रहा है, लेकिन अभी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले पार्टी के अंदर खाने इस बात पे ज्यादा जोर है कि तमाम स्तरों की बैठक, क्योंकि बीजेपी चुनाव में कई लेवल पे कई कमेटियां गठित थी और वो तमाम कमेटियां अपने अपने तरीके से काम कर रही थी, मॉनिटरिंग कर रही थी। तो आज भी 2-3 बैठकें प्रदेश कार्यालय में होनी है, पदाधिकारियों की बैठक होनी है, सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक होनी है, चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक होनी है। तो ऐसे कई बैठक होने हैं और इन बैठकों के बाद हार के कारणों को तो पार्टी तलाशेगी ही और इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली जाएगी, जहां फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह जी के साथ बैठक होगी। लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं इस बात पे भी जोर है कि पार्टी के कार्यकर्ता जो हताश हैं हार की वजह से, उन्हें भी मोटिवेट किया जाए और पार्टी चार्ज होकर एक बार फिर से मैदान में रहे। अंदर खाने अभी बातें चल रही है बैठक में। जो वैसे प्रत्याशी जो सार्वजनिक तौर पर बैठक में अपनी बात नहीं बता पा रहे थे, उन्हें यह भी कहा गया कि आप लिखित रूप से अपनी जानकारी पार्टी को उपलब्ध करा दें कि क्या वजह आपके हिसाब से लगता है। तो कई बातें निकल कर आई है। पार्टी उसका कंक्लूजन कैसे निकालती है ये देखना होगा। बिल्कुल, संगठन में देखिए अभी बैठक हो रही है, तो संगठन में क्या फेरबदल भी हो सकते हैं चंदन? देखिए, संगठन में फेरबदल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी फिलहाल बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद जो जनादेश आया है, बीजेपी के खाते में 21 विधायक आए हैं। अभी तक बीजेपी के नेता विधायक दल का भी चुनाव नहीं हुआ है। तो बीजेपी नेता विधायक दल का चुनाव होना है, प्रदेश नेतृत्व उसके अनुरूप ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि प्रदेश नेतृत्व में फेरबदल दिखाई दे, कोई नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सभी बिंदुओं के केंद्र में अगर बात करें तो अभी समीक्षा है। समीक्षा के बाद पार्टी किस नतीजे पर निकलती है और उसके अनुरूप ही सारे फैसले लिए जा सकते हैं और उसमें नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए ठीक है चंदन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।